हेलो व्यूअर्स, इट्स वकास अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी विद वकास अली। आज हम ये तीन तीन टर्म्स एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन तीन सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सिंपल डायग्राम्स। तो पहले स्टार्ट लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक अगर वर्ड को हम देखें तो आइसो मीन्स सेम एंड टोनिक और टोनिसिटी मीन्स कंसेंट्रेशन। अब ये किस चीज की कंसेंट्रेशन की बात करता है? द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड टोनिसिटी। ये जो सॉल्यूशंस है ये किसके कंसेंट्रेशन के बेस पर है? ये सॉल्यूट्स की कंसेंट्रेशन पे ये सॉल्यूशंस बनाए गए हैं, नॉट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स की कंसेंट्रेशन पे नहीं है, सिर्फ सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन पे ये सॉल्यूशंस बनाए गए हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो आइसो मींस सेम एंड टोनिक मींस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें एक सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्यूशन है यहाँ पे, और ये इसमें एक एनिमल सेल है, फॉर एग्जांपल RBC है, रेड ब्लड सेल है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो सेल के अंदर जो है जितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा इनसाइड द सेल, वो बराबर होगा इस सॉल्यूशन की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की आउटसाइड द सेल। सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ पे इस सॉल्यूशन में जितना होगा इस सेल में भी उतना सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा। तो इस किस्म के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उसमें बड़े सेल्स की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के बिल्कुल बराबर हो, तो इस किस्म के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस सेल के साथ क्या होगा जब हम इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें? तो मैंने कहा कि यहाँ पे अंदर, सेल के अंदर और सेल के बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है तो मतलब ये है कि सॉल्वेंट भी इसमें सेम होगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे नेट फ्लो ऑफ वाटर या सॉल्वेंट इक्वल होगा नेट फ्लो, मतलब ये है कि सेल के बाहर जितना सॉल्वेंट आएगा उतना ही सॉल्वेंट सेल के अंदर जाएगा, तो नेट फ्लो हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो सेल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना सेल श्रिंक होगा ना ये स्वेलअप होगा। दूसरा टर्म हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब है हाई या अबोव। अगेन टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन उसमें बड़े सेल्स से सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, वो सॉल्यूशन जिसकी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में बड़े सेल्स की सॉल्यूट कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो। हाइपरटोनिक में क्या क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स आउटसाइड द सेल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी और इनसाइड द सेल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो होगी। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने एक सेल रखा है, उस सेल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है और सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन है उसमें बाहर, सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस किस्म के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सेल के बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब ये है कि सेल के बाहर वाटर कम है या सॉल्वेंट कम है। आउटसाइड द सेल सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है।
जब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम है तो इस सेल से पानी जो है या सॉल्वेंट बाहर निकलेगा। जब सेल से सॉल्वेंट बाहर निकलता है तो एज ए रिजल्ट दिस सेल विल बी श्रिंक, ये सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम एक सेल को रखें और उस सेल से पानी बाहर निकल आए और एज ए रिजल्ट द सेल श्रिंक्स, तो इस किस्म के सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तीसरी नंबर पर हमारे पास है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। द वर्ड हाइपो मीन्स लो एंड अगेन टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन। तो हाइपोटोनिक वो सोल्यूशन है जिसमें सेल के अंदर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल वो सोल्यूशन, ये फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है, इसमें हमने एक एनिमल सेल आरबीसी को रखा है। तो आउटसाइड द सेल इस सोल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी, लो। जब यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो है तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है। तो वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो हो तो उस किस्म के सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। लेकिन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सेल, ये हमारे पास एक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। तो जब बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो मतलब ये है कि सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, वो ज्यादा है। इसको हम एक और टर्म से एक्सप्लेन करते हैं। जब सेल से बाहर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट क्या होगा, आउटसाइड द सेल सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी। आउटसाइड द सेल सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी और इनसाइड द सेल सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो होगी। तो एज ए रिजल्ट सॉल्वेंट जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। जब सॉल्वेंट सेल के अंदर चला जाएगा तो एज ए रिजल्ट ये जो सेल है ये स्वेल अप हो जाएगा। लेकिन एक वक्त जब मुसलसल इसके अंदर सॉल्वेंट जाता है तो एक वक्त आएगा कि ये सेल जो है दिस विल बर्स्ट, ये सेल फट जाएगा, बिल्कुल ऐसे ये फट जाएगा और इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बाहर इस सॉल्यूशन में निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल पे सेल वॉल नहीं होता और सेल मेम्ब्रेन इसका आउटर कवरिंग है। सेल मेम्ब्रेन में इतनी ताकत नहीं है कि इस सॉल्यूशन की फर्दर प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। तो इसीलिए जब इसके अंदर मुसलसल पानी जाता है या कोई भी सॉल्यूट जाता है तो एक स्टेज तक तो ये बर्दाश्त करेगा इस सॉल्वेंट को, लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा इस पे कि ये फर्दर सॉल्यूट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एज ए रिजल्ट इस सेल जो है ये दिस विल बर्स्ट और इसका जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इस सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक एनिमल सेल के अंदर पानी, एक एनिमल सेल हम रखें, वो एनिमल सेल स्वेल अप हो जाए और आखिरकार द सेल बर्स्ट, तो ऐसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तीन टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बास लोग इसे एज ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, बट याद रखें कि ये सॉल्यूशंस जो प्रिपेयर किए गए हैं these are on the basis of concentration of solutes। so isotonic solution वो solution जिसमें solute की concentration सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम हो। hypertonic solution वो solution जिसमें solute की concentration सेल के बनिस्बत बाहर ज्यादा हो, यानी उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो एज कंपेयर टू द सेल। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन
वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो आउटसाइड द सेल, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इनसाइड द सेल। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।